श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा। शी- आज पशु पक्षियों के नाम के लिए हम 11 मिनट एक्स्ट्रा करेंगे। आज शनिवार है। श्री नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार कहकर प्रभु सदाशिव ने स्वयं अपने हाथों से अर्जुन को उठाया और स्वामी यानी शिव जी के जैसे गुणों वाले गणों द्वारा उन अर्जुन की लज्जा दूर कराई। उसके अनंत भक्त वत्सल भगवान शिव वीरों में माननीय पांडु पुत्र अर्जुन को प्रीति से पूर्णतः हर्षित करते हुए कहने लगे। शिव जी बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। मैं तुम्हारे द्वारा आज किए गए प्रहारों एवं संताड़नों को अपनी पूजा मान ली है। आज ये सब मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए इस समय कुछ भी अदय नहीं है। तुम जो चाहते हो उसे मांग लो। मैंने शत्रुओं में तुम्हारा यश तथा राज्य प्रतिष्ठित करने के लिए ही ये कल्याण कर कृत्य किया है। तुम इस घटना के लिए दुख ना मानो और अपनी सारी विकलता का त्याग करो। श्री नंदीश्वर जी बोले, प्रभु शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन सावधान होकर भक्ति पूर्वक शिव जी से कहने लगे। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप भक्त प्रिय हैं। आपकी इच्छा का वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। हे सदाशिव, आप कृपालु हैं, हर प्रकार से भक्तों पर दया करते हैं। श्री नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार कहकर वह पांडु पुत्र अर्जुन महाप्रभु सदाशिव की वेद सम्मत तथा सद्भक्ति युक्त स्तुति करने लगे। श्री अर्जुन बोले, हे देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। कैलाशवासी, आपको नमस्कार है। सदाशिव, आपको नमस्कार है। पांच मुख वाले, आपको नमस्कार है। जटा जूटधारी, आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र, आपको नमस्कार है। प्रसन्न रूप स्वरूप वाले, आपको नमस्कार है। सहस्र मुख, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। सद्योजात रूप, आपके लिए नमस्कार है। हे वृषभ ध्वज, आपको नमस्कार है। वाम भाग में पार्वती जी को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। 10 भुजा वाले, आपको नमस्कार है। परमात्मन, आपको नमस्कार है। हाथ में डमरू तथा कपाल लेने वाले, आपको नमस्कार है। मुंडमालाधारी, आपको नमस्कार है। शुद्ध स्फटिक तथा शुद्ध कर्पूर के समान उज्जवल गौर वर्ण वाले, आपको नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष एवं श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। सर्प से आवेशित अंगों वाले तथा सिर पर गंगा को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। सुंदर पैर वाले, आपको नमस्कार है। अरुणाभ चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि प्रमुख गणों से सेवित, आपको नमस्कार है। गणेश रूप, आपको नमस्कार है। कार्तिकेय के अनुगामी, आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति देने वाले तथा मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाले, आपको नमस्कार है। गुण रहित, आपको नमस्कार है। सगुण रूपधारी, आपको नमस्कार है। अरूप स्वरूप सकल एवं अकल, आपको नमस्कार है। किरात रूप धारण कर मुझ पर अनुग्रह करने वाले, वीरों से प्रीति पूर्वक युद्ध करने वाले एवं नट की भांति अनेक प्रकार की लीला दिखाने वाले, आपको नमस्कार है। इस त्रिलोकी में जो भी रूप दिखाई देता है वह आपका ही तेज कहा गया है। आप ज्ञान स्वरूप हैं और शरीर भेद से रमन करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार संसार में पृथ्वी के रजकण, आकाश के तारे तथा वृष्टि की बूंदें असंख्य हैं, उसी प्रकार आपके गुण भी असंख्य हैं।
हे नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी असमर्थ हैं। मैं तो मंदबुद्धि ही हूँ। आपके गुणों का वर्णन कैसे करूं? हे महेश्वर, आप जो हैं सो हैं। आपको नमस्कार है। हे महेशान, मैं आपका सेवक हूँ। आप मेरे स्वामी हैं, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। श्री नंदीश्वर बोले। अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर परम प्रसन्न हुए भगवान सदाशिव ने हंसकर अर्जुन से फिर कहा। शिव जी बोले, हे पुत्र, बारंबार कहने से क्या प्रयोजन? मेरी बात सुनो। तुम शीघ्र ही मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा। श्री नंदीश्वर बोले। शिव जी का ये वचन सुनकर अर्जुन ने सदाशिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सिर झुका करके प्रेम पूर्वक गद गद वाणी से कहा। श्री अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप तो सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, अतः आपसे क्या कहूँ? आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपसे जो प्रार्थना करता हूँ उसे सुनिए। आपके दर्शन से शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला जो मेरा संकट था वह दूर हो गया। अब मैं जिस प्रकार इस लोक में सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करूं वैसा उपाय कीजिए। श्री नंदीश्वर बोले। ऐसा कहकर विनम्र हो हाथ जोड़कर अर्जुन नमस्कार करके भक्त वत्सल भगवान शिव के सन्निकट स्थित हो गए। स्वामी शिवजी भी पांडु पुत्र अर्जुन को इस प्रकार अपना परम भक्त जानकर बहुत संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सभी के लिए सर्वदा दुर्जय अथवा दुर्जय अपना पाशुपत अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया और ये वचन कहा। शिवजी बोले, मैंने अपना ये महान पाशुपत अस्त्र तुम्हें प्रदान किया। हे अर्जुन, तुम इससे दुर्जय हो जाओगे। तुम इस अस्त्र की सहायता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। मैं स्वयं श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे तुम्हारी सहायता करें। वे मेरे भक्त तथा मेरी आत्मा हैं और कार्य करने में सर्वथा समर्थ हैं। हे भारत, अब तुम मेरे प्रभाव से निष्कंटक राज्य करो और अपने भ्राता युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार का धर्माचरण कराते रहो। श्री नंदीश्वर जी बोले। ऐसा कहकर उन शिव ने अर्जुन के सिर पर अपना हाथ रखा और उनसे पूजित होकर वे तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। और प्रसन्न मन वाले अर्जुन भी प्रभु से श्रेष्ठ पाशुपात पतास्त्र प्राप्त कर भक्ति पूर्वक गुरुवर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को चले गए। जिस प्रकार शरीर में पुनः प्राण आ जाता है, उसी प्रकार अर्जुन को आया देख युधिष्ठिर आदि सभी भाई प्रसन्न हो गए और पतिव्रता द्रौपदी को भी अर्जुन के दर्शन से सुख की प्राप्ति हुई। सभी पांडव परमात्मा शिवजी को प्रसन्न जानकर आनंदित हो गए तथा अर्जुन से सारा समाचार सुनकर भी उस वृतांत श्रवण से तृप्त नहीं हुए। उस समय उन महात्मा पांडवों के आश्रम में उनका मंगल प्रदर्शित करने के लिए चंदन युक्त फूलों की वर्षा होने लगी। उन लोगों ने भगवान शंकर को धन्य 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 कहते हुए आनंद के साथ नमस्कार किया और अपने वनवास की अवधि को समाप्त जानकर यह समझ लिया कि अब अवश्य ही हम लोगों की विजय होगी। इसी समय अर्जुन को आश्रम पर आया हुआ जानकर श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए और सारा वृतांत जानकर हर्षित हुए और कहने लगे। इसीलिए तो मैंने कहा था कि शंकर सभी दुखों को नष्ट करने वाले हैं। मैं उनकी सेवा नित्य करता हूँ। आप लोग भी नित्य उनकी सेवा करें। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने किरातेश्वर नामक शिवावतार का वर्णन आपसे किया। उसको सुनकर अथवा सुनाकर भी मनुष्य अपने समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में किरातेश्वर अवतार वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। यहाँ से 42वां अध्याय शुरू होता है, जिसमें भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतारों का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, हे मुने, अब अनेक प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा शिव जी के ज्योतिर्लिंग रूप द्वादश संख्यक अवतारों को सुनिए।
सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिका अर्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में घुष्मेश्वर, ये 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। हे मुने, ये परमात्मा शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अवतार दर्शन तथा स्पर्श से पुरुषों का कल्याण करने वाले हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है। उसके पूजन से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का विनाश होता है। ये सोमेश नामक शिवावतार सुंदर सौराष्ट्र देश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इसकी पूजा की थी। वहीं पर चंद्रकुंड है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष वहां स्नान करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पा जाता है। शिव जी के परमात्म स्वरूप महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। हे तात, शिव का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ था, जो भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करता है। हे मुने, वे भगवान शिव कैलाश पर्वत से पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए अत्यंत प्रीति पूर्वक श्रीशैल पर गए और वहां लिंग रूप से भक्तों के द्वारा संस्तुत हुए। हे मुने, उस द्वितीय ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से महान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में वह निसंदेह मुक्ति प्रदान करता है। हे तात, शिव जी का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैनी में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। पूर्व काल में रत्नमाला नामक स्थान पर निवास करने वाला वेदोक्त धर्म का विध्वंसक सर्वनाशक ब्राह्मण द्वेषी दूषण नामक असुर उज्जैनी गया। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। तब प्रकट हुए उन शिव जी ने उस असुर को हुंकार मात्र से उसी समय भस्म कर दिया था। इस प्रकार उस दैत्य को मारकर देवगणों से प्रार्थित होकर अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए वे महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में से वहीं उज्जैनी में प्रतिष्ठित हुआ। इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा यत्न पूर्वक पूजन से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। परमात्मा शिव जी के द्वारा धारण किया गया परमेश्वरीय संपन्न चौथा अवतार ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। विंध्य के द्वारा भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया गया, जिससे विंध्य की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे महादेव आविर्भूत हुए। देवगणों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी वहां 2 रूपों में स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, लिंग रूप से स्थित हुए वे भक्तों पर कृपा करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। हे मुनीश्वर, प्रणव में ओंकार नामक नाम से स्थित शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। हे महामुने, इनके दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे चतुर्थ स्थानीय ओमकारेश्वर तथा परमेश्वर ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। परम शिव का 5वां अवतार केदारेश नाम वाला है। ये ज्योतिर्लिंग रूप में केदार क्षेत्र में स्थित है। हे मुने, विष्णु के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके द्वारा तथा वहां के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर स्थित हुए। उन दोनों ने ही इन केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। ये केदारेश्वर नामक शिव दर्शन तथा अर्चन से भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात, शिव जी का ये केदार संज्ञक अवतार सर्वेश्वर होने पर भी इस केदार खंड का विशेष रूप से स्वामी है, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। शिव जी का छठा ज्योतिर्लिंग अवतार भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध है।
ये अवतार महान लीला करने वाला है और भीम नामक असुर का विनाशक है। इन्हीं भीम शंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक अद्भुत दैत्य को मारकर कामरूप देश के सुदक्षिण नामक भक्त राजा की रक्षा की थी। इसलिए वे राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप से उस डाकिनी नामक स्थान में स्वयं प्रतिष्ठित हुए। हे मुने, शिवजी का सातवां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है एवं भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। विष्णु आदि समस्त देवों ने इस विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया और कैलाशपति भैरव तो इनकी नित्य ही पूजा करते हैं। स्वयं सिद्ध स्वरूप ये प्रभु अपनी काशीपुरी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से विराजमान हैं तथा मुमुक्षुओं को वहां पर मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक काशी तथा विश्वेश्वर के नाम का निरंतर जप करते हैं, वे कर्मों से सर्वदा निर्लिप्त रहकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। शिवजी का त्र्यंबक नामक आठवां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी के तट पर हुआ और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं पर उनकी प्रसन्नता के लिए शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से अचल होकर प्रेम पूर्वक प्रतिष्ठित हो गए। उन महेश्वर के दर्शन, स्पर्श एवं अर्चना अर्चन से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मुक्ति हो जाती है। ये आश्चर्यकारी है। शिव के अनुग्रह से वहां पर गौतम के प्रीतिवश पवित्र करने वाली शिव प्रिया गंगा गौतमी नाम से स्थित है। शिव जी का नौवां ज्योतिर्लिंग अवतार वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। नानाविध लीलाएं करने वाले वे प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से प्रतिष्ठित हो गए। ये ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने से निश्चय ही ये भोग तथा मोक्ष देने वाला है। हे मुने, वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्मय रूप शास्त्र को पढ़ने तथा सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। शिव जी का 10वां अवतार नागेश्वर नाम वाला कहा गया है, जो भक्तों की रक्षा के लिए आविर्भूत हुआ और सर्वदा दुष्टों का दमन करता रहता है। धर्मनाशक दारुक नामक राक्षस को मारकर शिवजी ने वैश्यों के स्वामी सुप्रिय नामक अपने भक्त की रक्षा की थी। नाना प्रकार की लीला करने वाले वे परमात्मा सांबस्त सदाशिव लोकों का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण कर नागेश्वर नाम से वहीं पर स्थित हो गए। हे मुने, उस नागेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से महापातकों के समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। यह श्री रामचंद्र के द्वारा स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप से आविर्भूत हुए उन भक्त वत्सल भगवान श्री रामेश्वर ने ही रामचंद्र के द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको विजय का वरदान दिया था। हे मुने, श्री रामचंद्र जी द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर उनके द्वारा सेवित हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतु बंध में स्थित हो गए। रामेश्वर की महिमा इस पृथ्वी तल में अद्भुत तथा अतुलनीय हुई। ये भोग तथा मोक्ष को देने वाले तथा भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य रामेश्वर को उत्तम भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है, वे जीवन मुक्त हो जाता है। वे इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का 12वां अवतार घुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों पर कृपा करने वाला, अनेक विध लीला करने वाला तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। हे मुने, दक्षिण दिशा में देवशैल के समीप स्थित सरोवर में घुष्मा का कल्याण करने वाले प्रभु शिव प्रकट हुए थे। हे मुने, इन्हीं भक्त वत्सल शिव जी ने सुदेहा द्वारा मारे गए भूष्मा के पुत्र की उसकी भक्ति से प्रसन्न हो रक्षा की थी
और घुष्मा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये प्रभु घुष्मेश्वर नाम से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। उस शिवलिंग का दर्शन एवं भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने भोग तथा मोक्ष देने वाले इन दिव्य द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे कर दिया। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह समस्त पापों से छूट जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मैंने शिव जी के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से पूर्ण तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली इस शतरुद्र नामक संहिता का वर्णन कर दिया। जो एकाग्रचित होकर इसे नित्य पढ़ता अथवा सुनता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके बाद वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के सनत कुमार नंदीश्वर संवाद में द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतार वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ से यहाँ पर सप्तमय तृतीय शतरुद्र संहिता, सप्तमय तृतीय शतरुद्र संहिता। श्री रामेश्वर जय श्री श्री शिव महापुराण में चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता, यहाँ से पहला अध्याय इनका शुरू होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों एवं उनके उपलिंगों के महात्म्य का वर्णन। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग तथा अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आत्मज्ञानानंद स्वरूप में देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखार विंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो तीनों भीषण तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुज पाश से आवेशित है, वह शिव नामक कोई अनिवर्चनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषिगण बोले, हे सूत, आपने लोक का कल्याण करने के निमित्त अनेक प्रकार के आख्यानों से युक्त शिवजी के अवतारों का महात्म्य भली भांति कहा। अब हे तात, आप शिवजी के लिंग संबंधी महात्म्य का प्रेम पूर्वक वर्णन कीजिए। हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे प्रभु, आपके मुख कमल से शिव के अमृत रूप मनोहर यश को सुनते हुए हम लोग तृप्त नहीं हुए, अतः उसी को फिर से कहिए। इस पृथ्वी के सभी तीर्थों में जितने शुभ लिंग हैं अथवा इस भूतल पर अन्यत्र भी जो प्रसिद्ध लिंग स्थित हैं, हे व्यास शिष्य, लोकहित की कामना से परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने लोकहित की कामना से अच्छी बात पूछी है, अतः हे द्विजों, आप लोगों के स्नेह से मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ। हे मुने, शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि ये समस्त पृथ्वी लिंगमय है और सारा जगत लिंगमय है। सभी तीर्थ लिंगमय है, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ लिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। इस जगत में जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है और मन से स्मरण किया जाता है, वे सब शिव स्वरूप ही है। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भी हे श्रेष्ठ ऋषिगण, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं, जैसा कि मुझे ज्ञात है, उनको मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पाताल में, स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर सभी मनुष्य सभी जगह शिवलिंग है, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी शिव जी का पूजन करते हैं। हे महर्षियों, शिवजी ने लोकों के कल्याणार्थ ही लिंग रूप से देव, मनुष्य तथा दैत्यों के सहित इस समस्त त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। वे महेश्वर
लोकों के हित के लिए तीर्थ तीर्थ में तथा अन्य स्थलों में भी विविध लोग लिंगों को धारण करते हैं। जिस जिस स्थान में जब जब शिवजी के भक्तों ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया है, उस समय उन उन स्थानों में प्रकट होकर भक्त जनों का कार्य करके वे वहां स्थित हो गए। उन्होंने लोकोपकारार्थ अपने लिंग को प्रकट किया। उन लिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। हे द्विजो, पृथ्वी पर जितने लिंग हैं उनकी कोई गणना नहीं है। फिर भी मैं प्रधान लिंगों को कहता हूँ। प्रधान लिंगों में जो विशेष रूप से मुख्य लिंग हैं, उनको मैं कहता हूँ, जिनके सुनने से मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनिस्तम, इस लोक में मुख्यों में भी मुख्य जितने ज्योतिर्लिंग हैं, उन्हें मैं इस समय कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्राणी पापों से छूट जाता है। हम यहाँ पर विश्राम लेते हैं, आज इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हे गौ माता, हम सब आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। हम सब पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। उपमा बेटा, आनंद आ गया, बहुत अच्छा पढ़